तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम अभी हमने क्या किया था। फर्स्ट एक कंट्रोलर बनाया। ठीक है, और इसके अंदर ये दो फंक्शन हमने बनाए थे और एग्जीक्यूट करके देखे थे और स्वैगर से एक बार कॉल करके देखा था इन्हें कि ये कैसे चल रहे हैं। ठीक है, आज हम इससे आगे काम करेंगे। इससे आगे अभी हमें क्या करना पड़ेगा। हम आज एमवीसी आर्किटेक्चर बनाएंगे। मतलब एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके आज हम कोड करेंगे। ठीक है, अब एमवीसी क्या होता है, तो एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और इसमें कंट्रोलर तो सुना सुना सा लग रहा है कि हमने ये किया ही है। फर्स्ट एक कंट्रोलर बनाया। तो अभी देखते हैं कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब ये है क्या। मॉडल व्यू कंट्रोलर, अब जब मैं मॉडल व्यू कंट्रोलर बोल रहा हूँ तो ये मैं तीन लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मॉडल की, व्यू की और कंट्रोलर की। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले व्यू। अब व्यू जैसे नाम से समझ में आ रहा हो कि कुछ दिख रहा है हमें, है ना, कुछ हमारी स्क्रीन पे है। तो व्यू क्या होता है हमारा, जो भी हमें स्क्रीन में HTML का पेज दिख रहा है या मोबाइल ऐप में जो भी हमें यूआई दिख रहा है वो हो गया हमारा व्यू। तो हम यूजर एक व्यू की हेल्प से कोई भी एपीआई कॉल करता है, ये किसी भी एपीआई को कंज्यूम करता है किसी बटन पे क्लिक करके या किसी मेन्यू पे क्लिक करके। ठीक है, तो व्यू क्या करता है, व्यू भेजता है, व्यू एक रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ये लाइन है ना, मेरे हिसाब से गलत है, ये यहाँ से होनी चाहिए। तो यूजर व्यू की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेजता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर के पास जैसे ही वो रिक्वेस्ट आई, तो कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या करता है, या तो मॉडल के पास या तो मॉडल के पास जाता है वो कि भाई, अब जैसे मान लो कि यूजर ने व्यू में रिक्वेस्ट करके मुझे डेटा सेव करना है, क्लिक किया उसने सेव बटन पे। तो कंट्रोलर के पास आया वो डेटा। अब कंट्रोलर क्या करेगा, एक ऐसे मेथड को वो डेटा देगा, मेथड या फंक्शन को डेटा वो भेजेगा जो कि सेव करता है डेटा। वैसे ही सेकंड टाइम मान लो यूजर ने किसी ऐसे बटन पे क्लिक करा था जब उसे डेटा चाहिए था, व्यू करना था। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई। अब कंट्रोलर क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा मॉडल पे, जो कि डेटा उसको फैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फैच मतलब डेटा गेट करने में, डेटा डेटाबेस से निकालना। ठीक है, एक और काम होता है कंट्रोलर का। ठीक है, जब व्यू से कोई रिक्वेस्ट आई, मान लो पेज रिडायरेक्ट करने की रिक्वेस्ट है, तो कंट्रोलर ने पेज रिडायरेक्ट कर दिया। उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है ना, मान लो कि तुम यहाँ पे है, यहाँ पे हमने टाइप किया google.com। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ रिक्वेस्ट तो करी नहीं है डेटा की, तो कैसे काम किया होगा। हमने google.com लिखा, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट है, उसने कहा अच्छा google.com है, तो डायरेक्ट एक व्यू जनरेट करके दे दो यूजर को। ठीक है, तो अब वो अलग जिस भी तरह की रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आ गई, तो कंट्रोलर में हम वो सारा कोड करते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ इसे भेजना है, क्या करना है इस रिक्वेस्ट, जो जिस तरह की रिक्वेस्ट आई है उसके साथ तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर बना चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर बनाया, अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर। अब हम क्या करेंगे, अब इस कंट्रोलर के लिए एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कंट्रोलर का फोल्डर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट एपीआई है यहाँ पे करेंगे हम राइट क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, तो ये मेरा, अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का। ऐड पे अगर हमने क्लिक किया और न्यू फोल्डर, तो मैं सबसे पहले मॉडल के लिए एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा नया फोल्डर बन गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और एक क्लास ऐड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर है, वैसे अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा यस एपीआई मॉडल। ठीक है, ये मेरा मॉडल यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब अभी एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, इस फाइल को तो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर था, अभी इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। गेट स्टूडेंट नेम को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रिंग, अब क्योंकि
इसको इस एग्जाम्पल ले रहे हैं गेट स्टूडेंट नेम को, तो यहाँ पे मैं क्या किया, गेट स्टूडेंट नेम नाम का एक फंक्शन लिया, ठीक है। अब इससे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक नाम, ठीक है ना। अभी देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमारा पिछला एग्जाम्पल है उसमें हम यहीं से डेटा रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। पर कंट्रोलर क्या करता है, हमेशा मॉडल की हेल्प लेता है कोई भी अपना टास्क पूरा करने में, ठीक है। अब ज्यादातर एपीआई के टास्क ये होते हैं कि सेव कर रहा है डेटा, अपडेट कर रहा है डेटा, या फिर कोई डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे इस पैरामीटर के अगेंस्ट कुछ डेटा दे दो, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे, पर अभी सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारा ये केपीआई है। अब ये मॉडल से डेटा कैसे लेगी, ठीक है ना। तो हमने एक क्लास बना रखी है। अब ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास का अगर इस फंक्शन को मैंने यूज करना तो कैसे करूंगा, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैंने लिया मॉडल डॉट फर्स्ट एपीआई मॉडल, तो ये मैंने बना दिया मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। अब इस मॉडल ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, जो मेरा फंक्शन बना हुआ है गेट स्टूडेंट नेम। अब देखो, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट के बाद वो मुझे अपने आप सजेशन दे रहा है कि भाई फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने लिया गेट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम है। अब ये इसमें पहले से डिफाइन कर रखा हमने कि ये क्या कर रहा है, ये नाम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग में गए और स्टूडेंट नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये रिटर्न करके डेटा इसमें डालेगा, और अब मैं इसको यहाँ से रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो अब एक बार क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि हमारे रिजल्ट में कुछ चेंज आता है नहीं आता है, या अब ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो भी मैंने ऊपर रन पे क्लिक किया है, ठीक है। तभी देखेंगे हम इसे क्या इम्पेक्ट आता है। तो अभी जो हम ये आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं एमवीसी के बारे में जान रहे हैं। अब ये आर्किटेक्चर होते क्या है, एक तरह से अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, हमने कुछ नहीं किया, अपने डेटा को कह रहा हूँ, अपने कोड को हमने मैनेज किया है। हमने सारा एचटीएमएल का कोड एक जगह कर दिया, ठीक है। जो कंट्रोलर था हमारा, उसका कंट्रोलर मतलब जहाँ पे भी हमें वो लॉजिक रखना है कि भाई कैसे काम होगा, मुझे काम क्या करना है, जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो एक जगह है। और जब भी मुझे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, या फिर किसी थर्ड पार्टी एपीआई से भी इंटरेक्ट करना है, तो वो काम मॉडल में होता है। मैंने एक तरह से अपना क्या किया, अपने कोड को मैनेज कर दिया। मैंने अपने कोड को मतलब एक तरह से तीन अलग अलग लेयर में बांट दिया, ठीक है, ताकि कोड हमारा थोड़ा मैनेजेबल हो सके, ठीक है। तो अभी ये स्वैगर में खुलेगा, तो स्वैगर में भी हमारी जो गेट स्टूडेंट नेम है, ये भी हमारी ये है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम कि क्या आता है हमारे पास रिस्पॉन्स, ठीक है। जो चल रहा है, और ये रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, नाम आ गया हमारे पास स्टूडेंट का, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं जैसे पहले चल रहा था। पर अब हो क्या रहा है, अब ये मॉडल के अंदर से इस रिस्पॉन्स को ला रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको डिबग करके चला के देखते हैं ना। याद है ना लास्ट टाइम डिबग बताया था मैंने। तो अभी क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, ये पूरा डेड होना चाहिए था। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो आप रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो गेट स्टूडेंट का है हमारे पास, राइट पे क्लिक कर एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया रिटर्न। और देखना है डिबग पॉइंट को हिट नहीं कर रहा है, करना तो चाहिए इसको डिबग पॉइंट को हिट एक बार, और लोड करते हैं, दोबारा से करते हैं ब्रेक पॉइंट ओनली द सोर्स
कोड इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वर्जन। अच्छा, ऐसे तो कुछ चेंज किया नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो इशू आ रहा था। ठीक है, तो जब तक ये खुलता है यूपीआई नेगेटिव स्टार, देखते हैं इसको क्या चल रहा है इसमें। ट्राई करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब हम इसे एक बार चला करके देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। डिबग पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो इसे रन करते हैं। तो अभी तक हमारे पास क्या था, हमने जो हमारा माई फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर था, इसके अंदर एक फंक्शन बना रखा था जो कि यहीं से डेटा रिटर्न करता था। अब हमने एक क्लास बना दी है, उस पर फंक्शन डिफाइन किया, वहां से डेटा रिटर्न हो रहा है, यहाँ से हम जो मॉडल में हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम अपना बिल्कुल अगर देखें तो जब हमारा स्वैगर खुलेगा वो व्यू होगा। कंट्रोलर में हमने फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे हम वहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करें कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो उस रिक्वेस्ट को मॉडल को भेजेगा, मॉडल अब कुछ भी प्रोसेसिंग करके एक रिस्पॉन्स देगा, और कंट्रोलर उस रिस्पॉन्स को वापस व्यू में भेजेगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये कोड चलना शुरू होगा। तो बहुत सिंपल है, इसे ध्यान रखें, ये हमारा यूआई है जो हमें ब्राउजर वगैरह में ऐप में दिखता है। ये हमारा कंट्रोलर जहाँ से हम ये कंट्रोल करते हैं कि हमें कहाँ भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। थोड़ा टाइम दे रहा है ये। ठीक है, तो ये जो भी अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, बस अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा यूआई एक से हमारा किस रिक्वेस्ट पे क्या करना है वो लॉजिक एक जगह, और जो थर्ड पार्टी एपीआई से हमें कुछ डेटा चाहिए या डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए वो सारा लॉजिक एक जगह। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा। चल भाई, कब तक रन होगा। ठीक, और स्वैगर यूआई खुला। ठीक है, गेट स्टूडेंट नेम, ट्राई इट आउट करेंगे, हम इसे एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेबिट पॉइंट हिट हुआ हमारा। ठीक है, अब इसको अब देखो, यहाँ पे हमारे जब हमारा डेबिट पॉइंट हिट होता है तो ये तीन बटन्स हमारे काम आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप इनटू, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं स्टेप ओवर, ये होता है स्टेप आउट। ठीक है, अपने टूल में देखना यहाँ पे, क्योंकि मेरे कर्सर की वजह से जो स्टेप नाम है उसके ऊपर आ जा रहा है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक किया, ये एक स्टेप आगे बढ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तक मॉडल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, हमारा नल है। देखा, जैसे मैं स्टेप आगे आऊंगा तो यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है। हमें पता है कि हमें इस फंक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। मतलब जब भी कोई फंक्शन कॉल है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बिना इस फंक्शन के अंदर जाए, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर जो भी रिटर्न करना होगा इस वेरिएबल में मुझे दे देगा। पर अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर क्या एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें जाना है, तो मुझे स्टेप इनटू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे की भी आ रही है F11, F11 कीबोर्ड से अपने दबाओगे तो भी अंदर जाएगा। तो एक बार क्लिक करते हैं, तो मॉडल में आ गया जो हमने फंक्शन बनाया था। अब ये क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, बस ये रिटर्न कर रहा है, ज़्यादा कुछ हमने लॉजिक लिखा नहीं है। तो अब स्टूडेंट नेम देखोगे तो यहाँ पे नल है। ठीक है, अभी क्योंकि एरो यहाँ पे है तो अब तक मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं है। जैसे ही मैं इसको आगे लेके गया, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल में नाम आ गया। मैं इससे और आगे करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अब आगे कुछ है नहीं हमारा एग्जीक्यूशन के लिए। ये देखो, ये हमारे पास डेटा आ गया जो हमें रिटर्न करना था यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा, ये एक तरह से एमवीसी आर्किटेक्चर हो गया हमारा, ये एमवीसी है। ठीक है ना, ये मॉडल, ये कंट्रोलर, और व्यू यहाँ पे अभी हमने व्यू नहीं बनाया, हमने व्यू जो तुमने एंगुलर में अब तक सीखा है वो तुम्हारा व्यू हो गया। ठीक है, तो अभी आज के लिए से इतना ही रखते हैं। फिर अब नेक्स्ट टाइम अब हम देखेंगे कि मॉडल से हम
क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ अभी तो स्ट्रिंग रिटर्न करिए, अब मॉडल का काम तो है ना प्रोसेसिंग करना। ठीक है, यहाँ से डेटाबेस कॉल कर सकता है, किसी एपीआई को कॉल कर सकता है, यहाँ से कैसे रिटर्न होती है अलग अलग वैल्यूज, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो अप्रोच कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू।